मित्रों, राज कपूर का जन्म 14 दिसंबर 1924 को हुआ था और उनकी मृत्यु हुई थी 2 जून 1988 को। राज कपूर की मृत्यु हुए भी लंबा समय हो गया, लेकिन आज भी लोग उनको याद करते हैं, उनके फिल्म में दिए गए योगदान को याद करते हैं और साथ ही याद करते हैं उनकी सोवियत संघ में हुई लोकप्रियता को। उनकी अपार लोकप्रियता थी सोवियत संघ में। आवारा हूँ फिल्म के बारे में बताते हैं कि उसकी जो गीत है, उस गीत को आज भी सोवियत संघ के लोग प्रेम करते हैं, गुनगुनाते हैं। वहाँ के लोग ही नहीं, लेकिन वहाँ के जो राष्ट्रपति रहे हैं, उन्होंने भी जब जब भारत आए या भारत का कोई प्रधानमंत्री वहाँ गया तो इस फिल्म की ट्यून को उन्होंने गुनगुनाया है। तो इस कदर लोकप्रियता थी राज कपूर की। तो आइए आज हम बात करते हैं राज कपूर के बारे में कुछ ऐसी जानकारियाँ जो किताबों में हैं लेकिन सार्वजनिक रूप से नहीं है। वो तो बहुत ही रोचक जानकारी है। इस वीडियो में आपको मिलेगी, तो कहीं जाइएगा मत और ध्यान से सुनिएगा इसको। और मित्रों, यदि आपको इस तरह के वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ये तीनों चीज़ें जिस तरह से यूट्यूब पे होती है, उन तीनों चीज़ों के लिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ। तो आइए आज बात करते हैं शोमैन राज कपूर की। राज कपूर जो थे, ये पृथ्वीराज कपूर के बेटे थे और उनके दो और भाई थे जिन्होंने फिल्मी दुनिया में झंडे गाड़े, शम्मी कपूर और शशि कपूर। इन सब ने अपने अपने संघर्ष किए फिल्मी दुनिया में और अपने को स्थापित किया। और राज कपूर ने जो स्थान पाया, वो स्थान अन्य भाइयों को नसीब नहीं हुआ। तो राज कपूर जिस तरह से फिल्में बनाते थे, जिस तरह का शोमैनशिप पे रखते थे, इसको लोग आज भी याद करते हैं और उसी तरह की फिल्में बनाने के बारे में सोचते हैं, बना नहीं पाते हैं। कुछ शोमैन सुभाष घई के वो कहा जाने लगा था बाद में, लेकिन वो भी इतने उस ऊंचाइयों तक नहीं छुआ उन्होंने जितनी राज कपूर ने छुई थी। राज कपूर की शुरुआत की बात करें तो उन्होंने 1948 में आग फिल्म के निर्देशन से शुरुआत की। इसके पहले एक फिल्म में वे सहायक निर्देशक एक्टिंग की थी उन्होंने, केदार शर्मा की फिल्म में। वो सहायक निर्देशक भी रहे वो। तो बताया जाता है कि कुछ उनसे गलती हुई थी और उसका दंड भी केदार शर्मा ने दिया था। तो राज कपूर कई बार मजाक में कहते थे अपने साथियों से कि आपने केदार शर्मा का थप्पड़ खाया है कभी? थप्पड़ खाओगे तभी निर्देशक बनोगे। कुछ इस तरह की घटना हुई थी वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1948 में आग से निर्देशन की शुरुआत की उन्होंने। 1949 में बरसात फिल्म लेकर आए। 1951 में आवारा फिल्म बनी। आवारा से उन्हें स्टारडम मिल गया। राज कपूर चारों तरफ लोकप्रिय हो गए और खास करके जैसे मैंने शुरुआत में आपसे वीडियो में कहा है कि उनकी लोकप्रियता सोवियत संघ में आसमान छूने लगी। इसके बाद उन्होंने शी 420 बनाई 1955 में। 1960 में जिस देश में गंगा बहती है वो बनाई। 1970 में जोकर फिल्म बनी और मेरा नाम जोकर, जो उनकी एक जिस तरह से प्यासा और कागज़ के फूल गुरुदत्त की एक कृति थी अनुपम, उसी तरह से राज कपूर की ये फिल्म मेरा नाम जोकर उनके दिल से निकली थी, लेकिन दर्शकों को तो पसंद नहीं आई। वो फिल्म उस समय पिट गई। हालांकि बाद के वर्षों में खूब चली फिल्म वो मेरा नाम जोकर। सोवियत संघ में भी खूब चली, लेकिन शुरुआती दौर में पिट गई। और इस फिल्म के पिटने से राज कपूर जो थे वो दिवालिया होने की कगार तक आ गए थे। और इसके ठीक बाद राज कपूर ने बॉबी का प्रोडक्शन करने की सोची और अपने बेटे सबसे जो ऋषि कपूर हैं उनको इस फिल्म में लॉन्च किया। ऋषि कपूर डिम्पल कपाड़िया को एक बिल्कुल प्रेम कहानी अलग हट के बनाई। देखिए किस्मत की बात कि जिस फिल्म को बनाने में उन्होंने अपनी सारी पूंजी दांव पर लगा दी, अपने मकान गिरवी रख दिए, वो फिल्म ऐसी चली कि सालों साल तक फिर कभी पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ा राज कपूर को। इस तरह से हिट हुई थी बॉबी के गीत, बॉबी की एक नए जोड़े की उसमें एक्टिंग और एक जो कहना चाहिए प्रेम का एक नया परिभाषा गढ़ी थी बॉबी में राज कपूर ने। वो सब लोगों को बहुत पसंद आई। तो यहाँ से बॉबी के बाद की फिल्में जो थी वो कुछ अलग मिजाज की थी। बॉबी के पहले की एक दो भागों में आप देख सकते हैं। बॉबी के बाद उन्होंने सत्यम शिवम सुंदरम बनाई, फिर धर्म करम बनाई और उसके बाद फिर प्रेम रोग बनाई। इस तरह से फिर आखिर में राम तेरी गंगा मेली बनाई और फिर हिना शुरुआत करी और हिना के दौरान ही उनकी डेथ हो गई थी।
हिना की घोषणा हुई थी और वो हिना पूरी नहीं कर पाए थे राज कपूर। बाद में उनके बेटों ने इस फिल्म को पूरी करा। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा नाम जोकर के बाद आर्थिक संकटों में आ गए थे और 71 में उनकी बॉबी फिल्म आ गई थी। बॉबी से फिर सारे कर्जे उनके चुक गए थे। राज कपूर क्यों याद किए जाते हैं, जरा इस पर अभी आप ध्यान देंगे तो लगेगा कि उनके फिल्मांकन का तौर तरीका अलग था। फिल्मों में दृश्य के प्रस्तुतिकरण की एक अलग मिजाज था उनका, और अभिनेताओं का चयन भी अपनी फिल्मों के अनुरूप करते थे। जब बॉबी में ऋषि कपूर को लिया तो कई लोगों ने आलोचना करी कि कहाँ एक 4 फुटिया हीरो को ले रहा है, वाह ये चलेगी, पहले ही मेरा नाम जोकर पिट गई है। लेकिन उनकी दूरदृष्टि थी कि एक नया फ्रेश चेहरा जो दो युवा है प्रेम में आकंठ डूबे, उसमें ऋषि कपूर फिट बैठते हैं, और उनकी बात सच्ची भी निकली। सत्यम शिवम सुंदरम में कई लोगों को बारे में उन्होंने सोचा, लेकिन फिर उन्होंने शशि कपूर को लिया इसमें, जिन्हें तमान रही इसमें, लेकिन फिल्म ये भी नहीं चली। पर उसके बाद प्रेम रोग में फिर ऋषि कपूर को रिपीट किया। राम तेरी गंगा मैली में अपने छोटे बेटे राजीव कपूर को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। राम तेरी गंगा मैली तो हिट हो गई, लेकिन राजीव कपूर हिट नहीं हुए, वो आगे चल नहीं पाए, ये अलग बात है। तो इस तरह से उनको बड़ी पहचान थी अभिनेताओं के चयन में। अब हम बात करते हैं कि आवारा जो थी, आवारा में ऐसा क्या था जो सोवियत रूस में ये काफ़ी चली और लोग बहुत पसंद करते हैं। और आज भी जब व्लादिमीर पुतिन यहाँ हमारे यहाँ हाल ही के दिनों में विजिट पर आए तो उन्होंने इस गीत की ट्यून गुनगुनाई, ऐसा बताया जाता है। तो आवारा हूँ ये क्यों, मतलब ऐसा क्यों हुआ, तो इसके बारे में खोजबीन करने पर पता लगता है कि इस फिल्म में सामाजिक यथार्थवाद, मानवीय संघर्ष को चार्ली चैपलिन के अंदाज में राज कपूर ने प्रस्तुत किया था। साम्यवादी विचारों से प्रभावित थी, इसलिए चूंकि डब होके गई होगी रूसी भाषा में ये, तो उनको पसंद आई है। 1954 में रूस में रिलीज हुई और इसके जो है 63 से 64 मिलियन टिकट बिके मॉस्को के एक ऑफिस में। तो आप बिलियन में देखिए, 1 बिलियन मतलब 10 लाख होता है, तो कितनी टिकटें बिकी इसकी। आवारा हूँ सर पे लाल टोपी रूसी ये दिल है हिंदुस्तानी, ये गीत जो है वहाँ की लोक संस्कृति से मेल खाता था कुछ थोड़ा बहुत। तो तीसरी बात ये थी कि यह फिल्म 2 साल तक मॉस्को के थिएटर में चली और इसके बाद मेरा नाम जोकर भी चली। तो इस तरह कदर की लोकप्रियता थी। अब एक छोटा सा किस्सा सुन लीजिए। आवारा फिल्म का जो गाना था, आवारा हूँ, ये गीत लिखा था शैलेंद्र ने। और ये टाइटल सॉन्ग की कहानी भी एक अजीब सी कहानी है कि शैलेंद्र ने एक हिंदी पत्रिका में, उस समय धार्मिक पत्रिका निकला करती थी, उसमें एक आर्टिकल लिखा था इसके बारे में। वे कहते थे कि जब राज कपूर ने आवारा बनाने की सोची तो सिर्फ आवारा शब्द सुनकर के उन्होंने ये गीत पूरा लिख दिया था। और जब राज कपूर को सुनाया ये गीत उन्हें पसंद नहीं आया, आउटराइट रिजेक्ट कर दिया उन्होंने, नहीं ये नहीं चलेगा। शैलेंद्र चुप हो गए, राज कपूर को गीत पसंद नहीं आया, निर्माता निर्देशक को पसंद नहीं आया, तो फिर आगे बात ही खत्म हो जाती है। फिल्म जब पूरी हो गई आवारा, तो राज कपूर को फिर इस गीत का ध्यान आया एक बार फिर से, और उन्होंने शैलेंद्र कहा कि जरा कविराज ये गीत फिर से सुनाओ जो तुमने लिखा था। अब की बार शैलेंद्र ने उनको गाकर सुनाया जैसे भी है। राज कपूर को कुछ जमा, तो उन्होंने यही गीत ख्वाजा अहमद अब्बास जो उस फिल्म के लेखक थे उनको सुनवाया बुलाकर। ख्वाजा अहमद अब्बास ने कहा कि भाई ये गीत तो इतना अच्छा है कि ये तो टाइटल सॉन्ग होना चाहिए, तुमने कैसे रिजेक्ट कर दिया इसको। तो बस राज कपूर ने इस गीत की धुन शंकर जयकिशन से बनवाई और इसको टाइटल सॉन्ग में लिया। और देखिए बात के इतिहास, तो आज बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष जो हैं रूस के इस गीत को गुनगुनाते हैं। तो कैसे गीत शुरुआत में रिजेक्ट हुआ था और बाद में कैसे आया, उसकी एक छोटी सी कहानी है इस गीत की। और इस फिल्म के बारे में राज कपूर की सोवियत संघ में लोकप्रियता के बारे में उनकी बेटी ऋतु नंदा ने अपनी किताब में लिखा है कि अविभाजित सोवियत संघ के देशों में राज कपूर को आवारा के कारण काफ़ी सराहना मिली। रूस के राष्ट्रपति जो हाल ही में व्लादिमीर पुतिन आए थे, उन्होंने भी इसके टुकड़ा गाया। और इसके पहले जब 1993 में जब रूस के राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन दिल्ली आए थे, तो रितु नंदा ने उनसे राज कपूर का रेफरेंस लेके मिलने का समय मांगा। तो देखिए राज कपूर की लोकप्रियता कितनी थी, उन्हें तुरंत समय मिल गया। येल्त्सिन बहुत खुशनुमा माहौल में रितु नंदा से मिले और रितु के सामने उन्होंने उस गीत की लाइन गुनगुनाई। इसके साथ राज कपूर जब 50 के दशक में रूस गए थे
तो जगह जगह सड़कों पर खड़े होकर लोग आवारा हूँ का गीत गुनगुना रहे थे। इतनी गजब की लोकप्रियता थी। 1956-57 में नेहरू की सोवियत संघ की विजिट के दौरान भी वहाँ के राष्ट्रपति बुल्गानिन ने स्पीच शुरू करने के पहले आवारा फिल्म के इस टाइटल गीत आवारा हूँ, गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ, ये गीत गुनगुनाया। राज कपूर के बारे में उनके बेटे ऋषि कपूर ने अपनी आत्मकथा खुल्ला में भी कुछ बिंदुओं को हाईलाइट किया है। उनमें से कुछ टुकड़े या कुछ हिस्से आपके लिए हैं। वे कहते हैं ऋषि कपूर कि मेरे पिता ने राजाओं की तरह जीवन जिया, वह भी खुद की शर्तों पर। उनका जन्मदिन एक उत्सव की तरह मनाया जाता था फिल्म इंडस्ट्रीज में, ये ऋषि कपूर कह रहे हैं। फिर कहते हैं ऋषि कि मेरे पिता शिव भक्त थे, प्रतिदिन शिव आरती का पाठ किया करते थे। मेरे पापा के ख्यालों में रूस बसा हुआ था, अमेरिका से वो उतना प्रेम नहीं करते थे। स्वाभाविक है, वो भी वहाँ लोकप्रिय थे तो इनके मन में भी रूस बसा ही हुआ था, क्योंकि रूस में उनको देवताओं की तरह पूजते थे लोग। ऋषि कपूर कहते हैं कि मेरे पिता और दिलीप कुमार घनिष्ठ मित्र थे। जब वे दिल्ली के एम्स में जीवन और मृत्यु से संघर्ष कर रहे थे राज कपूर, तो दिलीप कुमार फ्लाइट लेकर के दिल्ली गए और हॉस्पिटल में जा कर के उनके बेड के पास बदहवास से बैठे रहे। और क्या कहा दिलीप कुमार ने, सोचिएगा, एक मित्र की श्रद्धांजलि से अच्छी कुछ हो नहीं सकती थी। दिलीप कुमार बदहवास होकर बोले, राज उठो, अब स्वांग बंद करो। लेटे हुए थे बेहोशी के हालत में राज कपूर। तो दिलीप कुमार कहते हैं कि राज उठो, स्वांग बंद करो, तुम हमेशा से दृश्य की जान हुआ करते थे, सुर्खियां तुम्हारे कदम चूमती थी, बस अब बहुत हो गया, अब उठ जा। तो यह कह करके आंखों में आंसू भरे दिलीप लौट आए। इस तरह की श्रद्धांजलि राज कपूर को दी थी। तो हमें भी राज कपूर के फिल्मों, उनकी कृतियों, उनके दृश्यों, उनके गीतों की याद करते रहना चाहिए। फिल्म में उनका योगदान ज़बरदस्त था, इसीलिए 1988 में उन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी प्रदान किया गया। इसी दौरान उनकी मृत्यु हो गई। आज बस इतना ही। नमस्कार।